गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता लेते हैं। पिछली बार हमने लिया था ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण, क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। आगे भगवान कहते हैं गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे जाते हैं। उनको तो मुझसे भली भांति सुन। अब ज्ञान, कर्म तथा कर्ता ये तीन तीन प्रकार के भगवान ने बताए गीता में। 18वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। तो अब व्याख्या में ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ज्ञान, कर्म तथा कर्ता है ना, इन तीनों का विवेचन करने की बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभाग में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया है भगवान ने। ज्ञान तीन प्रकार का लोगों को होता है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान होता है ना। हमको कर्म प्रेरणा आएगी कि मैं ये काम करूं तो उसका ज्ञान होना चाहिए ना। मेरे को खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी का ज्ञान होना चाहिए। मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती, मैं कैसे बनाऊंगा? तो कर्म कैसे होगा? पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है, काम कर पाते हैं, कर्म कर सकते हैं। कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। तीन बताए थे ना पिछली बार। सूक्ष्म सामग्री तीन होती है, कर्म, करण और कर्ता। वहां पर ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन लिए गए थे। ये सूक्ष्म सामग्री थी और कर्म, करण और कर्ता ये तीनों स्थूल सामग्री थी। अब इसमें से भगवान ने पहले ज्ञान को चुना है कि ज्ञान समझो तुम ये तीन प्रकार का होता है लोगों को। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है ना, कर्ता मुख्य है। कोई काम करता है तो कर्ता मुख्य है ना, तभी तो कर्म होगा। कर्ता ही तो कर्म कर रहा है। यद्यपि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है, कर्म बनते हैं, है ना। कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म बनते हैं। अर्थात कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं, कर्म बनेंगे ही नहीं। अगर कोई कर्ता काम ही न करे तो उसके कर्म कैसे बनेंगे? कुछ किया ही नहीं। मानो किसी आदमी ने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा ध्यान करता रहा, तो उसका कोई कर्म खाते में ही नहीं है। उदाहरण ले रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी प्राणी किसी काल में भी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। गीता का भगवान का श्लोक है। यानी हर आदमी कुछ न कुछ काम तन से करेगा, शरीर से, नहीं तो मन से करेगा। कर्म तो करता ही है आदमी। इसलिए यहाँ पर तो कर्ता कर्म न करे तो कर्म बनेगा ही नहीं, ये बताया है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान मुख्य है। अब जितना ज्ञान होगा जिसको, जितना ज़्यादा यूट्यूब जो देखते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में जा रही होती है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में जा रही होती है कि वो उसको कंफ्यूज कर जाते हैं बुरी तरह। क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारी तो फेक न्यूज़ होती हैं, फेक बात, झूठी बातें होती हैं बहुत सारी। वो अपना माल बेचने के लिए, जैसे दुकानदार झूठ बोलता है ना, तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग झूठी झूठी बातें डालते हैं अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए। उनके एम में व्यूज़ जा रहे हैं, खाली देख रहे हैं लोग कुछ कर तो रहे नहीं है, खाली देख रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। तो ऐसे होता है। तो इसमें तो कर्म ज्ञान हुआ, ज्ञान है उनको किस तरह का। ज्ञान तीन प्रकार का, सात्विक, राजस और तामस। तो तामस ज्ञान वाले उल्टा पुल्टा काम करते हैं, गलत सलत काम करते हैं, झूठ, बेईमानी, ये सब। तो कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य है ना। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान मुख्य है। कर्म प्रेरणा किससे होती है? ज्ञान के द्वारा। मेरे को ये ज्ञान है, चलो इस काम को ऐसे करते हैं, प्रेरणा हो गई। कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता ये दो मुख्य हैं। कर्म कैसे बनते हैं? कर्ता जो है, कर्ता कर्म करता है। क्या करता है? कर्म करता है। तो कर्म और कर्ता ये मुख्य हुए।
तो इन तीनों ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सात्विक होने से मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है। राजस और तामस होने से निर्लिप्त नहीं हो सकता, उसके कर्म बनेंगे, उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। राजस कर्म करेगा तो दोबारा मनुष्य योनि में आएगा, तामस कर्म करेगा तो कीट, पशु, पतंग इत्यादि नीची योनियों में चला जाएगा। सात्विक कर्म करेगा तो उसके कारण वो कर्मों से निर्लेप न्यारा होकर छूटकर भगवान से मिलकर एक हो सकता है। अब उसके भाव काउंट करेगा। सात्विक है, भगवान मैं तो आपके लिए करता हूँ, तो उसका हर सात्विक कर्म भगवान से जुड़ जाएगा, तो उसके कर्म खाते में नहीं जाएंगे, भगवान उसको क्षमा कर देंगे। हे अर्जुन तो मेरी शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में है, मैं तेरे सब ताप और पाप से तुझे मुक्त कर दूंगा, तो भगवान हमको मुक्त कर देंगे। कैसे कर्म करने चाहिए? सात्विक कर्म। जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय जानना। किसको जानना? विषय। विषय यानी कोई भी किताब है तो किताब को जानना, ये ज्ञेय कहेंगे इसको, जानना रूप क्रिया। जानने योग्य विषय अनेक हैं। अब आपको क्या पसंद है? आप मूवीज देखना पसंद करोगे, आप शॉर्ट मूवीज देखना पसंद करोगे, आप क्लिपिंग्स देखना पसंद करोगे, आप सत्संग देखना पसंद करोगे, आपके ऊपर है ना। जानने योग्य विषय अनेक हैं। या भजन सुनोगे, इसलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए, परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना होता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख ही रहता है। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा धन कमाऊंगा, मान पाऊंगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा होशियार है, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा आदमी सोचता है। ऐसे ही हर एक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुखी रहता है। काम क्यों करता है आदमी? सुख पाने के लिए। अधिकतर आदमी हर काम जो करते हैं वो सुख पाने के लिए ही करते हैं। बेस में, बैकग्राउंड में सुख रहता है, आगे कर्म दिखता है। नहीं नहीं, हम तो काम करते हैं, सुख कहाँ मिलता है हमें काम करने में, इतना काम करते हैं, सुख कहाँ मिलता है? बैकग्राउंड में सुख की ही खोज है, सुख की ही चाहना है, हर एक के बेस में सुख की चाहना है। और परम सुख है परमात्मा में। जिस लाभ, बड़े लाभ के प्राप्त होने पर छोटे छोटे जलाशयों के किसी का प्रयोजन नहीं रहता, ऐसे बड़े भारी समुद्र यानी बड़े भारी तालाब के प्राप्त होने पर, बड़ी झील, मीठा पानी प्राप्त होने पर छोटे पोखरों से किसी का क्या प्रयोजन? तो भगवान में वो सुख है जो हम चाहते हैं, असली सुख। और हमारी गलती क्या हो गई? उसे हम संसार से चाहने लगते हैं। तो ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा धन कमाऊंगा, मान पाऊंगा, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा आदमी सोचता है। ऐसे ही हर एक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुख ही रहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञेय के 3 भेद, सात्विक, राजस और तामस, सुख के नाम से आगे कहे हैं। 3 प्रकार का सुख आदमी को मिलता है, ऐसे भगवान ने बताया। भगवान ने करण के 3 भेद, सात्विक, राजस और तामस, बुद्धि के नाम से आगे कहे हैं। करण के भेद नहीं किए। करण तो औजार हैं, हमारी आंख सिर्फ देखती है। सात्विक, राजस, तामस से क्या मतलब है आंख का? तुम क्या देखते हो? करता, मैं करता हूं, मैं देख रहा हूं। तो मैं क्या देख रहा हूं? आंख का दोष नहीं है कुछ भी। कान क्या? कान तो सब चीज सुना देंगे। आप जो सुनोगे, रेडियो घुमा दो, रेडियो का बटन घुमाते जाओ, आप गाने आ रहे हैं तरह तरह के, ऊट पटांग भी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं। अब आप क्या सुन रहे हो ये तो आप पर निर्भर करेगा ना। तो इसलिए सुख 3 प्रकार का होता है जो आदमी को मिलता है। करण को नहीं लिया है। करण इंद्रियां, हमारी बाह्य इंद्रिय, अंतःकरण, इन सबको नहीं लिया भगवान ने। ये तो बेचारे औजार हैं, काम करने के माध्यम हैं, आंख देखने का माध्यम है। वो बेचारी क्या जाने सात्विक, राजस, तामस। लेकिन हम क्या देखते हैं ये हम पर निर्भर है। हम 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस, तामस, वो हम। तो हमारी बुद्धि सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार की है।
क्या चाहती है बुद्धि, क्या देखना चाहती है। एक तो हम हुए, क्या देखना चाहते हैं हम, मतलब अब यहाँ बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि क्या देखना चाहती है, हम तो कर्ता हुए, अब बुद्धि वो कैसी है हमारी, क्या देखना चाहती, क्या करना चाहती, क्या पाना चाहती है, क्या सुनना चाहती है। ये तीन भेद हो गए। तो भगवान कह रहे हैं इस विषय को तुम ध्यान से सुनो, ये तीन प्रकार की ये चीजें कैसे कैसे होती हैं। और 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं चलिए एक काम करते हैं हम, बात चली कर्ता की, ये तीन प्रकार का होता है और ज्ञान तीन प्रकार का होता है ना। इसको थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या, जनरल व्याख्या, आम व्याख्या दुनिया में किस प्रकार से हम इसको समझेंगे वो हम ले लेते हैं ना। तीन प्रकार का ज्ञान होता है, सात्विक राजस तामस। तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, सात्विक राजस तामस। कर्ता यानी मैं, और मेरे को क्या ज्ञान है, मेरी बुद्धि में क्या ज्ञान है। देखिए हर एक कोई जीवन में सक्सेस चाहता है, सफल होना चाहता है। कोई भक्ति में लगा है तो भगवान को पाना चाहता है, ये उसकी सफलता है। भक्ति में लगा है तो दर्शन चाहता है, लीला चिंतन करता है तो लीला देखना चाहता है, दिखने लगे उसको सारी लीलाएं, भगवान क्या कर रहे हैं इस समय, भगवान क्या कर रहे हैं, बालक हैं, युवा हैं, या कहीं कर्म क्षेत्र में हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। वहाँ युद्ध हुआ महाभारत का, तो वहाँ कैसे कैसे हुआ उसको देखना चाहता है वो लीला चिंतन में। सब तरह के साधक हैं, ज़्यादातर जो वृंदावन के एरिया में हैं वो उनकी बाल लीलाएं देखते हैं। छोटे हैं कितने बड़े हैं, 10 साल तक रहे वृंदावन में जैसे, तो उस तक की वो लीलाएं देखना चाहते हैं। फिर वो मथुरा चले गए, फिर उसके बाद आगे नहीं देखते वो। तो वो जो बाल लीलाएं हैं वो देखते हैं। वो हर व्यक्ति का एक सक्सेस का तरीका है। आम आदमी का यही है, रोटी खा लो, सो जाओ, अच्छे से घर में रहने को मिल जाए, बस काफ़ी है। उसके लिए यही सक्सेस है। किसी एक बिजनेसमैन के लिए एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने का उसका जो मन रहता है वो उसके लिए सक्सेस का गोल है। अब वो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल, वो प्रोग्रेसिव होता है। कोई भी बिजनेसमैन एक जगह पहुंचकर ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया, क्योंकि उसका मन और आगे की सोचता है। नहीं नहीं, अभी तो और आगे जाना है। वो ठीक है, जो मैंने सोचा था इतना मेरा हो गया, मैंने सोचा था इस शहर में मेरी 2 दुकानें हो जाए, हो गई, लेकिन अभी थोड़ी रुकना है, अब मुझे तीसरी दुकान या तीसरा कोई और कारोबार करना है, अब मुझे फैक्ट्री डालनी है, अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब मुझे, ऐसे लक्ष्य आगे 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 बढ़ता चला जाता है। तो ये कर्ता सब राजस होते हैं, रजोगुण वाले कर्ता होते हैं। सात्विक कर्ता जो होता है वो भगवान में लगता है, उसका मन भगवान में लगता है, उसकी जो बुद्धि है भगवान में लगती है और वो भगवान को पाना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है सात्विक कर्ता का। रजोगुणी कर्ता बाकी सारे दुनिया के कर्ता जितने हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस के लिए, ये सब रजोगुणी कर्ता हैं। बुरे नहीं होते, पर ये जन्म पर जन्म मिलते जाते हैं, मनुष्य जन्म मिलता रहता है और आगे उनका जैसा जैसा लक्ष्य होता है वैसे पाने की चेष्टा उनकी चलती रहती है। देखिए आम बात समझिए, कर्ता दो प्रकार के यहाँ बताए हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक राजस तामस। यहाँ राजस में ही 2 प्रकार के कर्ता हैं। 2 व्यापारी शहद का कारोबार करते थे, एक का शहद बहुत बढ़िया था लेकिन बिकता कम था, एक का शहद उतना बढ़िया नहीं था, वो मिलावट करता होगा या जो भी करता होगा, या मक्खियाँ उसने गुड़ की भेली रख दी वहाँ मक्खियों के पास में, उसी में से उन्होंने शहद बनाया, उसका काम बन गया, फटाफट शहद मिल गया और ज़्यादा शहद मिल गया। वो मक्खियाँ फूलों का रस नहीं लाई हैं, फूलों का रस से जो शहद बनता है वो बहुत बढ़िया, बहुत फायदे का होता है, वो एक प्रकार की मेडिसिन है, दवा है। और ये जो शहद आम मार्केट में मिलता है, ये गुड़ की भेली रख देते हैं मक्खियों के पास, और थोड़े बहुत फूल भी होते हैं जंगलों में कहीं, मतलब थोड़े बहुत पेड़ भी होते हैं, वहाँ पे ये लोग फार्मिंग करते हैं, बी फार्मिंग कहते हैं इसको। मक्खियाँ को बहुत सारी मक्खियों के घर बना देते हैं, वहाँ वो शहद बनाती रहती हैं, उसका स्टैंडर्ड कोई अच्छा नहीं होता।
इसकी सेल ज़्यादा थी। पूछा गया भाई ये क्या बात है, देखा गया तो देखा गया कि जिसकी सेल कम है, सेहत बढ़िया है, उसकी बोली मीठी नहीं है, उसकी बोली खराब है, ठीक से बात नहीं करता है। और जिसका सेहत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उसकी बोली बड़ी मीठी है, लोग उसी से लेते हैं। तो कर्ता में भेद हो गए ना, है तो दोनों राजसी, राजस कर्ता हैं दोनों, लेकिन देखिए एक भेद हो गया, एक का काम बड़ा बढ़िया चल रहा है, एक का काम कम चल रहा है। क्या नतीजा निकला? कोई भी जो व्यक्ति हो उसको मीठा बोलने से उसका काम बढ़िया चलता है। कोई मीठा बोलता है उसको सब लोग पसंद करते हैं। जो कड़वा बोलता है, तेज बोलता है, जोर जोर से बोलता है, नोक-झोंक करता है, परेशान करता है सबको, उसको घर में कोई नहीं पसंद करता। तो खराब भाषा का प्रयोग करने वाले अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब बिजनेस में बोली और दूसरा ईमानदारी का बहुत महत्व है। कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, अगर वो ईमानदारी से चलता है तो वो उसी तरह से फेमस हो जाता है कि ईमानदार व्यक्ति है। कोई बेईमानी करता है तो फेमस हो जाता है बेईमान व्यक्ति है। तो ईमानदारी बहुत काउंट करती है आगे जाने के लिए। अब बिजनेस में लोग बर्बाद होते देखे गए, क्यों? बोला लोन ले लेते हैं इतना, 1 से 2, 2 से 4 बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बर्बाद होते देखे गए, क्योंकि उन्होंने बहुत लोन ले लिया। तो उतने पैर फैलाओ जितनी चादर हो, एक कहावत ठीक भी है एक प्रकार से। कुछ लोग कहते हैं चादर बड़ी कर लो, पैर फैलाने ज़्यादा तो चादर बड़ी कर लो। ठीक है, अगर हो सकता है, संभव है तो चादर बड़ी कर लो। रिस्क लेना तभी ठीक है जब समझदारी हो। चादर तभी बढ़ाओ जब आपको समझदारी बहुत है। कोई समझदार व्यक्ति नहीं होगा तो अपने को बर्बाद कर लेगा। अब एक इंसिडेंस आता है, व्यापारी के सामने अगर एक ऐसी सिचुएशन आए कि या तो धन का नुकसान होगा या गुडविल जाएगी, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उत्तर दिया, उसको गुडविल बना के रखनी चाहिए। धन जाए तो चला जाए, वो फिर आ जाएगा। गुडविल खराब हो गई, उसको बनने में बड़ा टाइम लगता है। किसी दुकान के जमने में बड़ा टाइम लगता है, बर्बाद होने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है। एक उदाहरण दिया, सैमसंग गैलेक्सी 7 का एक फ़ोन आया था पहले, शायद आपको याद हो, अखबार में भी निकला था इसका। ये सेट ब्लास्ट हो रहे थे। कभी आपने खबर उड़ती उड़ती सुनी हो फ़ोन ब्लास्ट हो गया? उसका जब चार्जिंग हो रही थी तो बैटरी ब्लास्ट कर गई उसकी, या फ़ोन ब्लास्ट कर गया। कंपनी ने, सैमसंग ने सारे फ़ोन वापस ले लिए, दुकानों से भी और कस्टमर से भी, और पूरा पेमेंट कर दिया। गुडविल बचा ली अपनी, नहीं तो सैमसंग खत्म हो गया होता, कोई उसका फ़ोन नहीं लेता। पैसे तो फिर भी आ जाते हैं, कंपनी चल रही है, बहुत कमा लिया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सबसे बढ़िया पॉलिसी है, जो कहावत है ये, तो दुनिया में हर जगह चलती है। ऑनेस्टी का सिक्का सारी दुनिया में हर जगह चलता है। बेईमानी कहीं कहीं चलती है, सब जगह नहीं चलती, सबके साथ नहीं चलती। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। लंबे समय तक अगर जाना है तो ईमानदारी से काम करो। शॉर्ट टर्म अभी पैसा कमाना है तो आदमी बेईमानी करे, लेकिन वो सबको पता चल जाता है। टिकता नहीं है ऐसा, बेईमान आदमी टिकता नहीं है, ऐसा देखा जाता है। अब उसके बाद हमको संग किन का करना चाहिए? बोला हमेशा कामयाब लोगों का, सक्सेसफुल लोगों का, सफलता प्राप्त किए हुए लोगों का संग करना चाहिए, उससे अपनी भी उन्नति होती है। निगेटिव व्यक्ति हमको निगेटिविटी ही देता है। अगर हम ज्ञान का ये पॉइंट उठाएं कि दुखी व्यक्ति को ज्ञान सुनाओ, उसको राइज कराओ, उसको उठाओ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने अपने एक खाली दोस्त को, खाली पड़ा था, दोस्त को राय दी कि भैया यूट्यूब पर प्रोग्राम करो। मैंने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है, तुमने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है, मेरे तो प्रोग्राम बढ़ने लगे, मेरे व्यूज़ बढ़ने लगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और तुम खाली बैठे हो। वो खाली बैठे दोस्त ने निगेटिविटी जो थी जिसके मन में, उसने बताया ठीक है तुम प्रोग्राम करोगे, कब तक करोगे? एक दिन तो आएगा जब तुम्हारे प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा चैनल ही बंद हो जाएगा।
बोला उसने ऐसी बातें मुझे बताई कि मेरा चैनल ही बंद हो गया, मैं ही उसके चक्कर में आ गया। वो उसने तो मेरी सुनी नहीं, उसने तो मेरी बात सुनी नहीं, मैं उसके चक्कर में आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी दुखी व्यक्ति को आप उठाने चलो, बढ़ाने चलो, और हम में इतना दम नहीं है तो हम गए, हम दुखी हो जाते हैं। वो तो सुखी होगा नहीं, हम दुखी हो जाएंगे। ये बड़े ध्यान देने की बात है। तो भगवान ने जो कर्ता में बातें कही हैं, कर्ता कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, ये हमको व्यवहारिक समझ हमको विचारकों से, गुरु से मिलती है। हमारे गुरु के इतने शुक्राने हैं, जब हम सत्संग में आए तो क्या थे, कुछ भी नहीं थे। हम सब अपनी तरफ देखें, कितना लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ। गुरु भगवान के शुक्राने।